नमस्कार दोस्तों। हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, अब तो इंडिया का पहले बोलना बंद कर दिया। जेम्स बॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड वो चाइना में है। और पाकिस्तान को तो आपको मालूम है, अजीत डोभाल का नाम सुनते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। और कहाँ बैठे हैं वो? यहाँ पे बैठे हैं चाइना में। और कर क्या रहे हैं भाई? हमारे एनएसए हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अजीत डोभाल आए हुए हैं। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ट्रेड की बातें हो रही हैं। अभी अजीत डोभाल जी ने ट्रेड की बातें कब से शुरू कर दी और ये घबराहट क्यों है? ये बड़ी मजेदार चीज़ है दोस्तों। ये है हमारे अजीत डोभाल जी जो चाइना में बैठे हैं। वैसे ये यहाँ पर, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर नहीं है, वरना मैं मिलने जुड़ जाता। लेकिन कुछ और खबरें हैं जो बड़ी चटपटी हैं, जो चाइना से आ रही हैं, जिसके कारण अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग करते हुए चाइना भी घबरा रहा है और पाकिस्तान भी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसलिए बोल रहा हूं, अजीत डोभाल का ट्रेड से लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेड की बातें हो रही हैं। चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। पैनिक का मोड है चाइना के अंदर। और आपको मालूम है कि जो पूरी की पूरी सुई है वो टेढ़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत वॉच कर रहा है कि हमारे बॉर्डर के इस पार नॉर्थ में हो क्या रहा है। चाइना की जो माइटी एक्सपोर्ट मशीन थी उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। और किया है एक ही बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब जो अजीत डोभाल जी आ रहे हैं, कभी यहाँ पर जयशंकर जी की मीटिंग होती है, वो कभी भी बॉर्डर की बात नहीं करते, हमारे से पंगा लेने की बात नहीं करते। वो एक ही बात बोलता है चाइना कि प्लीज़ मेरा माल खरीदना शुरू कर दो। हम आपकी मार्केट को हम फ्लड करना चाहते हैं, हम सस्ते में माल देने को तैयार हैं। और यहीं पर आते हैं अजीत डोभाल जी, वो बोलते हैं ना, मेरा हक इत्थे रख, उसके बाद बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जयशंकर और अजीत डोभाल ये राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं मोदी जी के। जो ये बोलेंगे वही होगा, इसलिए इनको लुभाने का काम किया जा रहा है। राजनाथ जी को कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन अजीत डोभाल जी को बोला है कि प्लीज़ आप मोदी जी को बोलकर भारत की मार्केट किसी तरीके से खोल दीजिए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है चाइनीज़ फैक्ट्रीज, शॉक वेव्स है यहाँ पर। यहाँ पर एक जगह है जजियांग। अब देखिए जजियांग में क्या हो रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट का प्रोविंस था, वहां पर पैनिक है। और ये मीटिंग्स हैं वो भी इसके पास आसपास ही हो रही हैं। ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था ये एरिया। और ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब ये अमेरिका से भाग रहे हैं। लेकिन फैक्ट्रीज की इतना बड़ा स्केल है कि वो बाल को बनाकर बेचेगी कहां पर? उन्हें नई मार्केट्स चाहिए। यूरोपियंस को उन्होंने भीख मांग लिया कि प्लीज आप हमारा माल ले लीजिए। यूरोप ने मना कर दिया। साउथ एशियंस को बोला, उन्होंने अपनी मार्केट्स को क्लोज कर दिया। भारत ने भी अपनी मार्केट को क्लोज करके रखा है। लेकिन अगर 100 कंट्रीज को आपको लुभाना पड़े, उसके बजाय एक ही कंट्री आपका पूरा माल उठाने की हैसियत रखता हो, वो भारत है। इसीलिए आज अजीत डोभाल जी से ट्रेड की बातें हो रही हैं। दोस्तों, ये जो क्रैक्स हैं, अब इस पर बात करते हैं कि क्रैक हुआ कैसे। आप देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए हैं। पहले उन्होंने अंडे कहाँ रखे? मैंने पहले बोला आपको, जैन होकर अंडों की बात कर रहा हूँ। ऐसे में उन्होंने ईरान से मैक्सिमम तेल खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ईरान के ऊपर जैसे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके ऊपर युद्ध का माहौल आ गया। चाइना का जो इंपोर्ट है वो 15% से लेकर 20% ईरान से था, क्योंकि इलीगली चाइना खरीदता था इनसे तेल। अब वहाँ पर दिक्कत में है। ऊपर से सुनामी आ गई डोनाल्ड ट्रंप नाम की। अब देखिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स इनके यूएसए थे और बड़े भंगड़े डालते थे चाइनीज़। और साਡਾ माल जी बिकता है अमेरिका में, हमें भारत के मार्केट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सुनामी आई और उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जैसे कि एक मिसाइल फेंकी हो चाइना के ऊपर, बेजिंग के ऊपर। और जो इकोनॉमिक सेंटर था, एक्सपोर्ट सेंटर था, उसको तहस नहस कर दिया। इसीलिए आज भारत के पीछे लगा चाइना कि प्लीज़ मेरा माल ले लीजिए। और ये प्लीज़ वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। जो फैक्ट्रीज में से एक एग्जांपल दे रहा हूं जजियांग का, ये सारे के सारे रिलाई करते थे यूएस के ऑर्डर्स के ऊपर। और आज वहां पर सेल्स कम है। फैक्ट्रियां, हर एक सेकंड फैक्ट्री वो बंद हो रही है। दुकानें भी बंद हो रही हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर हैं, उनके अपने होटल्स थे, बंद हो गए। 3 होटल्स थे, तीनों बंद हो गए हैं बिकॉज कस्टमर नहीं है। जो बैंक्स हैं, बैंक्स नीचे जाते आ रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए, जो 50% कम थे, अब वो 25% पे काम कर रहे हैं। ऑर्डर्स कहीं से आ नहीं रहे। और यही इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो अमेरिका ने किया और फायदा भारत को हो रहा है।
और जो चाइना है वो अपनी ग्राउंड लूज करता जा रहा है बहुत तेज़ी से। ये तो मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोला है कि हमारे जो एजेंट्स यहाँ पर आते हैं 2 नंबर में माल खरीदते हैं, अंडर बिलिंग करते हैं, अगर वो काम बंद कर दें भारत को कोई हिला नहीं सकता। और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन नहीं, वो तो ऑफिशियली 100 बिलियन है, ये 300-400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, क्योंकि बिलिंग जो है वो 25% पे होती है, बाकी सारा पैसा वो हवाले में आता है। इसलिए चाइना बोलता है कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट तो $100 बिलियन का है, हम आपसे रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, आप हमारा माल खरीदना शुरू कर दीजिए। और अजीत डोभाल जी ने क्या बोला वो बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो ये एक सिटी बताई मैंने आपको, जजियांग में आप देखिए ये $600 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी, और आज ये डेस्परेट हैं ऑर्डर्स के लिए। भाई यहाँ पर एक फैक्ट्री है शाओशिंग सुलोंग, ये फाइनेंशियल टाइम्स की न्यूज़ है। वो क्या बोलते हैं, एक प्राउड एक्सपोर्टर थे एशियन के बड़े बड़े जैसे सिंगापुर, मलेशिया और यूएसए को, आज उनको भीख मांगनी पड़ रही है छोटे मोटे कंट्रीज में। नॉर्वे पहुंचे हैं ऑर्डर्स लेने के लिए, ऑर्डर्स है नहीं। एक लैंप मेकर था, भाई लैंप मेकर है 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में है, आज वो भारत में आने को तैयार है, फैक्ट्रियां भारत में लगाने को तैयार हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि भारत एंट्री नहीं दे रहा। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि चलिए दुनिया में हमारा माल नहीं बिकता, कोई गल नहीं, हम चाइना में हम माल बेच लेंगे। लेकिन चाइना की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं। अब वो 1000 लोग जब आपस में compete करते हैं तो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे वो बेचने को तैयार होते हैं, सिर्फ इसलिए कि सर्वाइव करना है। चाइना पहले ग्रो के मोड में था, अभी सर्वाइव के मोड पर है। इसीलिए भारत को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे से माल ले लीजिए। दोस्तों यूएसए के जो ऑर्डर्स हैं आप देखिए बिल्कुल डिक्लाइन हो रहे हैं। यूरोप के अंदर वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सामान को वो डंप कर रहे हैं। यानी कि फोकस चाइना ने 2 जगह रख लिया, एक है यूरोप और दूसरा है मिडल ईस्ट और तीसरा है भारत। जर्मनी से शुरू किया था, जर्मनी ने अपने जो पूरी मार्केट जर्मनी की चाइना ने फ्लड कर दी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसलिए ये वीडियो सुननी ज़रूरी है। जर्मनी शुरू किया तो वियतनाम में अपने माल को डंप करना शुरू कर दिया। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर चीज़ों को फ्लड ना किया हो। आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 वीडियो बनाई थी चाइनीज़ फैक्ट्री और चाइनीज़ स्ट्रेटजी के ऊपर, दोनों बताता हूँ दोबारा से ताकि आपको याद रहे। एक मैंने आपको बोला था कि चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है ये छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो चाहते हैं कि ये सारी फैक्ट्रीज निकल कर ये भारत में आए, भारत में बनाएं, वहाँ पर प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि चाइना में अब प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल हो गया है। अगर ये फैक्ट्रीज इन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसे कमा लिए अमेरिका से, नाउ दे कैन शिफ्ट टू इंडिया और एनीवेयर एल्स। दूसरा, चाइना का इंटरेस्ट नहीं है छोटे प्रोडक्ट बनाने में, वो चाहता है हाई टेक जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी में, कंप्यूटिंग में, एआई में, रोबोटिक्स में, वो उसमें आना चाहता है। सेमीकंडक्टर के अंदर उनकी बहुत बड़ी पकड़ अब चाइना की बननी शुरू हो गई है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि जब यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था रोबोट्स का, अब जाकर देखना, सिर्फ टाइप करना मेरे अकाउंट में रोबोट्स, तो आपको 2-3 वीडियोस रोबोट्स की मिल जाएंगी जो चाइना ने बनाया है। यू विल बी शॉक टू सी जो यहाँ पे ड्रोन्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोट्स में काम चल रहा है, बिकॉज दे वांट टू टेक नाउ जैसे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है, वो मुट्ठी में करने की इनकी जो ये एक मंशा है, उसके कारण ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ये सारी बंद होती जा रही हैं। और वो भारत को बोल भी रहे हैं, वी आर रेडी टू शिफ्ट दिस टेक्नोलॉजीज टू भारत, आप हमें परमिशन तो दे दीजिए। लेकिन मोदी जी ने वो रास्ता भी बंद करके रखा है। ऊपर से यूरोप है, यूरोप ने भी पुशबैक करना शुरू कर दिया कि आप हमारी मार्केट को जो फ्लड करते जा रहे हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। जो आपको मालूम है उर्सुला वॉन डर लेyen जो यूरोप की हेड है, उसने बोल दिया कि भाई एक चाइना शॉकिंग काम कर रहा है हमारे साथ, चाइनीज़ फैक्ट्रीज डेस्परेट हैं, उस डेस्परेशन में वो अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप के अंदर डंप करते जा रहे हैं एट लिटरली रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस, और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो क्रश हो रही हैं यूरोप के अंदर। और आप देखिए ये जो आग है ये भारत की तरफ भी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अजीत डोभाल जी, मोदी जी, ये सारे लोग ये करने नहीं दे रहे। ये इकोनॉमिक इन्वेजन है जो चाइना कर रहा है पूरे दुनिया में, ताकि आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो। आपको याद होगा कि 2008 में राहुल गांधी ने एक एग्रीमेंट किया था चाइना में आकर, उसके बाद भारत की जो एसएमई इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बंद हो गई थी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आज तक वो खड़े नहीं हो पाए।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवाइव किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट में से एक एक प्रोडक्ट को निकालकर उसको ग्लोबल लेके जाना है। मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए चाइना क्या बोल रहा है कि भाई, चाइना बोल रहा है कि मेरा तो जो चाइनीज ड्रीम था वो टूट गया। एम्प्टी बूथ्स हैं यहाँ पर, एम्प्टी दुकानें हैं, एम्प्टी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। पावर टूल मेकर्स, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स, आप इवन की जो ये टूल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, सारे के सारे एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारे पास बायर्स ही नहीं है, फ्यूचर ब्लीक है। तो जो चाइनीज़ फर्म्स हैं अब अमेरिका को अबेंडन करती जा रही हैं, चूहों की तरह वो फैक्ट्रियाँ बंद कर कर भाग रहे हैं। मेरे यहाँ पर घर के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बंद हो गई। अब वहाँ पर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। ये हालत है चाइना की, इसलिए भारत को लुभा रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, भारत को अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये डेंजर है भारत के लिए, अच्छा टाइम नहीं है। रीज़न बीइंग, चाइना डेस्परेशन में आकर अपने चीप प्रोडक्ट्स को भारत में डंप करने की कोशिश करेगा, ताकि भारत के जो एसएमई सेक्टर है उसको हार्ड हिट किया जाए। और आपको मालूम है कि जब चाइना अपने जब सामान को डंप करता है, वो प्राइसेस को बहुत ज़्यादा लो करता है। वो टूल से लेकर टॉय से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स वो फ्लड करेगा, और ये होगा, आपके सामने होगा ये चीज़ करते हुए। इसलिए अजीत दोवाल जी ने बोल दिया, नथिंग डूइंग, वी विल नॉट गिव यू परमिशन, जब तक कि जो चीज़ें हमने आपके टेबल पे रखी हैं उसको आप साइन नहीं करते। अब अजीत दोवाल जी ने क्या कुछ साइन करवाना है ये आप समझ सकते हैं। बॉर्डर से पीछे हटिए, जो आपने इतनी आर्मी खड़ी की है, बॉर्डर से पीछे ऑलरेडी हट चुके हैं, अपनी आर्मी को पीछे हटाइए, क्योंकि अभी भी लाखों लोग बॉर्डर के ऊपर हैं। दूसरा, पीओके के साथ हम जो करें आप इंटरवीन नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो चाइना को दी गई हैं, बिकॉज वी नो चाइना इज डेस्परेट, और वो चाहता है कि जो मेक इन इंडिया, जो हमारा एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, इसको स्लो डाउन किया जाए। भारत इज अवेयर व्हाट चाइना वांट्स, और इसलिए चाइना क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? भारत एक ही काम कर रहा है कि इनके डेस्परेट एक्सपोर्टर्स को हमने सिर्फ टका के रखा हुआ है कि बेटा अपनी गवर्नमेंट से पूछो, तुमने अगर हमारी मार्केट में आकर माल बेचना है पहले परमिशन ले लो चाइनीज़ गवर्नमेंट से। आज हम अपने बॉर्डर को पहले डिफेंड कर रहे हैं, वहाँ से खाली करवा रहे हैं चाइनीज़ को, और उसके बाद जब हम मिलिटरली काम कर लेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे चाइना के साथ। और जो चाइना का एक्सपोर्ट मिराज है, जो इन्होंने एम्पायर खड़ा किया था ना अपना, अमेरिकन डिमांड के ऊपर, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इनकी जो ईगो थी, एक बहुत बड़ी ईगो। हम अमेरिकन जो मार्केट है उसमें डॉलरों में हम सामान बेचते हैं। आज ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद इनकी जो फाउंडेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उसके अंदर कर्स लगा दिए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मार्जिन्स ज़ीरो हो गए हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल फेड हो रहा है, यानी कि फ्यूचर ब्लिक दिखता है। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये किसी भी मार्केट में ये बेचने को तैयार है। दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, जहाँ पर ये सर्वाइव कर ले, और भारत इनको सर्वाइव करवा सकता है। बट जब तक हमें अपने हक की चीज़ हमें वापस नहीं मिलती, हम ड्रैगन को उठने नहीं देंगे। और आपको मालूम है कि ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता शक्कर खा खा के वो नीचे गिरने वाला है, वो गिरने वाला है। और जब ड्रैगन नीचे गिरता है, वो गिरता भी बड़ा हार्ड है, इतनी नॉइस आएगी। वैसे तो कल शाम को यहाँ पर चाइना में जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पर 4.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, 2 झटके आए हैं और मेरा सर चकराने लग गया था। दैट मीन्स ड्रैगन का सर पूरा चकरा रहा है। और इसलिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी कि अजीत दोवाल जी पाकिस्तान को और चाइना को सदमा देने के लिए अब चाइना पहुँच गए। और भाई यहाँ पे जयशंकर आ सकते थे, वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर आ सकते थे, अजीत दोवाल वो आके यहाँ पर ट्रेड की बातें बोल रहे हैं। मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई, मैंने बोला आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। एक बार अजीत दोवाल जी जब उंगली करके ये कर दें कि तुम्हें पहले बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा, बंदे का पुत्र पहले बन जा, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी है, आप भी थोड़े से बंदे के पुत्र बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग कुछ टारगेट्स को पूरा करें, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ये मुझे नया चीज़ है जो मुझे बोलने के लिए बोला गया है। यूट्यूब ने बोला है कि भाई आप ये बोलते नहीं हो, आप बोलोगे तो हो सकता है कि किसी के दिमाग में आएगा कि यार इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो भी चाइना के लिए। चाइना में बैठकर चाइना की चीज़ों को निकालना इतना आसान नहीं है, बट वी आर डूइंग इट फॉर यू, बिकॉज आपको आगाह मैं टाइम से पहले कर देता हूँ
कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट चाइना इज प्लानिंग। और जो नेशनलिस्ट लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदुओं को मैं टच नहीं करता हूं। सनातनी और हिंदू में फर्क होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। सनातनी वो है जिसे पता है कि ये देश मेरा है और मैं यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी को ही मैं सपोर्ट करूँगा। और हिंदू वो है जो 1 लाख के झांसे में या 2500 के झांसे में वो वोट कभी इधर और कभी इधर वो दे देता है। और ये 30% हिंदू वो हैं जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, इनको सीधा करने की जरूरत नहीं है। जो 60-70% सनातनी है, आप उसी को पकड़ लेंगे, हमारा देश 2047 में एक विकसित देश बन जाएगा। और उसको बनाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उससे के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको नेशनलिज्म दिखानी पड़ेगी। अगर चाइना का प्रोडक्ट भारत में कहीं दिखता है, मत खरीदिए। आप जब खरीदना बंद करेंगे, क्योंकि वो सस्ता होता है आप खरीद लेते हैं, आप जब खरीदना बंद करेंगे तो इंपोर्टर भी मंगवाना बंद कर देगा। कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा, हर चीज मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी एक ही काम कर सकते थे, इनको सदमे में डाल सकते थे, उसके लिए हमने अजीत डोभाल को यहां भेज दिया। अब आपको जो इंपोर्टर है उसको सदमे में डालने के लिए आप प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दीजिए। आप देखिए उसके बाद क्या होता है। वंडर्स विल हैपन द डे यू स्टार्ट यू सनातनीज। जिस दिन आपने इकट्ठे मिलकर गवर्नमेंट का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाइना उसी दिन, ये ड्रैगन चक्कर खा रहा है, उसी दिन नीचे गिर जाएगा। अब चाइना को गिरने का काम ये आपके हाथ में है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।